झोंपड़ी वाली। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा पास जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज पर लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपए कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं पर किसी को भी अगर मेरे 100 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। उस पर्ची में एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पर जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोंपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोंपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही उस झोंपड़ी में रहती है। उस लड़के ने वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक 15 से 20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा पर वो औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत कहने पर वह औरत मान जाती है, लेकिन वो औरत उस लड़के से कहती है कि बेटा, तुम वापस जाते वक्त वो पर्ची को फाड़ देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पर तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। वो लड़का वापस घर जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए 15 से 20 लोगों को भी इस माजी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची नहीं फाड़ी। फिर मैं ऐसा क्यों करूं? वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है और उसके मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद औरत की मदद की थी। सीख: हमारे मन में सिर्फ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।